क्या आपका ऐप आपके माइक और कैमरा का एक्सेस मांग रहा है? इंस्टेंट लोन मिलेगा या इंस्टेंट स्कैम? 99 रुपीज में आईफोन, शॉपिंग ऐप या शॉपिंग ट्रैप? स्कैम हो गया तो अब क्या करें? क्या आपका पैसा वापस आ सकता है? अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे साथ तो कभी नहीं होगा, तो स्कैमर्स आपका इंतजार कर रहे हैं। एक छोटी सी गलती और आपका पूरा फोन बन सकता है स्कैम का रिमोट कंट्रोल। फेक एप्स, शॉपिंग के नाम पे फ्रॉड और डेटिंग एप्स के पीछे का ब्लैकमेल गेम। स्कैमस्टर्स आपके हर टैप पे नजर रखे बैठे हैं। आप देख रहे हैं जागरण अनस्कैम्ड। मैं हूं उर्वशी कपूर और मेरे साथ हैं जानी मानी साइबर एक्सपर्ट मिस वंदना वर्मा, जिनके पास है असली कहानियां, असली हैक्स और असली वार्निंग बेल। वंदना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर द इनवाइट उर्वशी जी। ये प्लेटफॉर्म जो लोगों को जागरूक करता है, मैं प्रिविलेज हूँ कि मैं यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकती हूँ या मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकती हूँ। जी वंदना जी, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आजकल जैसे हम जानते हैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे इंस्टेंट लोन ऐप्स का फ्लड है। बस पैन डालो और पैसे आ जाते हैं। बट क्या ये असली लोन देते हैं या असली डेटा चुरा लेते हैं? एक्चुअली जो ये इंस्टेंट लोन एप्स हैं, इनका असली धंधा लोन नहीं, डेटा चोरी और ब्लैकमेलिंग है। ये एप्स दावा करते हैं कि बिना डॉक्यूमेंट्स, बिना सिविल स्कोर देखे, बिकॉज सिविल स्कोर के बिना कोई भी आपको लोन नहीं देता। तो बिना सिविल स्कोर चेक किए बस 5 मिनट में हम आपको लोन दे देंगे या आपको लोन मिल जाएगा। लेकिन असल में ये बनाना चाहते हैं आपको इमोशनल ईएमआई का शिकार। ना ये इमोशनल ईएमआई कैसे? सबसे पहले ये आपसे पैन मांगते हैं, आधार मांगते हैं, मोबाइल नंबर मांगते हैं, फिर आपसे मोबाइल की परमिशन लेते हैं, बिकॉज वो आपको बोलते हैं कि छोटी सी ऐप डाल लो और फिर यहाँ से प्रोसेस शुरू कर देंगे। सो आपको कैमरा एक्सेस, कॉन्टैक्ट एक्सेस, एसएमएस, लोकेशन, आपकी सारी फोन बुक, गैलरी, बैंक मैसेजेस की कॉपी उनके पास चली जाती है। कभी 500 रुपए, कभी 2,000 लोन दे भी दिया तो रीपे करने के बावजूद आपके साथ शुरू हो जाएगा वो ब्लैकमेलिंग का खेल। सो इवन दो अगर आपने जैसे आपने लिया 10,000 का लोन और अगले ही महीने आपने वो 10,000 रीपे कर दिए, फिर भी 4 नकली एप्स के ने आपको कॉल करनी है कि आपने सिर्फ 8,000 रुपए दिए हैं या सिर्फ 2,000 रुपए दिए हैं, बाकी आपको देना है। सो ये इंस्टेंट लोन नहीं, इंस्टेंट डिप्रेशन है आपके लिए। ये बहुत बहुत बड़ा एक स्कैम चल रहा है। जी, जैसे आपने बोला इंस्टेंट लोन नहीं, इंस्टेंट डिप्रेशन है, तो इससे मिलता जुलता सवाल है कि जैसे लोन ऐप्स हैं, लोगों के कॉन्टैक्ट्स, फोटोज और इवन गैलरी एक्सेस ले लेते हैं, फिर शुरू होती है ब्लैकमेलिंग और मेंटल टॉर्चर। सो क्या आपने कभी देखा है कोई ऐसा केस जहां विक्टिम की लाइफ रूइन हो गई हो इस वजह से? अरे बहुत सारे केसेस हैं। ये तो ऐसा केस है जहाँ पे लाइव केसेस हुए हैं, दिल्ली में ही हुए हैं कि एक एक लेडी है, उसके 10,000 का लोन लिया, अगले दिन रीपे भी कर दिया कि चलो अब मेरे पास पैसे आ गए, मेरे फ्रेंड ने पैसे दे दिए, मैं आपको रीपे कर देती हूँ। फिर भी नकली ऐप से उनको कॉल करते रहेंगे कि हाँ आपके फोटो वायरल कर देंगे और आपकी सारी पर्सनल पिक्चर्स हम वायरल कर देंगे, क्योंकि उनके पास एक्सेस है सारे डेटा का। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा हो गया। और अब सोचिए अगर आपके एसएमएस के उनका एक्सेस मिल जाए तो वो जितने भी आपके ओटीपीज आएंगे वो प्ले कर सकते हैं उसके साथ, किसी भी ऐप में आपकी डिटेल्स डालेंगे। और बहुत कॉमन मैंने देखा है कि इवन मेरे फ्रेंड्स के साथ कि उन्होंने क्रेडिट कार्ड की पिक्चर्स लेके रखी हुई हैं कि अरे यार हम भूल जाते हैं, चलो हम क्रेडिट कार्ड की पिक्चर्स लेते हैं। अगर उनके पास आपका गैलरी एक्सेस है तो क्रेडिट कार्ड का भी तो डिटेल्स है ना। बहुत कॉमन है, स्पेशली हम जैसे कॉमन लोगों के लिए तो बहुत ही कॉमन है कि चलो स्क्रीनशॉट ले लिया, तो राइट। वो करके रख देते हैं। बाद में उनके पास आपके पास सब कुछ है, सीवीवी तक है, बस उनको एक ओटीपी तो चाहिए, वो राइट। आपका फोन एक्सेस से मिल जाता है, बस जी। हो गया काम। तो राइट। जितने पैसे निकालने हैं वो निकाल लेंगे। और आजकल हम देख रहे हैं मार्केट में एक नया स्कैम आया है क्लोनिंग का। जैसे ऐप्स जैसे कोई यूज़ कर रहा है, मान लीजिए पेटीएम है, फ़ोन पे है, इवन गूगल प्ले पे, तो ऐसे में हम्म। ऐप्स की क्लोनिंग हो जाती है। सेम लुक, सेम आइकन, बट मोस्टली वो फेक होते हैं। तो ऐसे डुप्लीकेट ऐप्स कैसे बनाई जाती है और आम आदमी इनको कैसे पहचान सकता है?
देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जितनी भी ऐप्स हैं, उनका जो यूआई होता है, जो दिखना या फ़ील कैसे दिखता है बिल्कुल, चाहे वो फ़ोन पे है, चाहे वो पेटीएम है, चाहे वो फ़ेसबुक है या कुछ भी है, फॉर जी। एग्ज़ाम्पल उनका कॉपी किया जाता है। हुँ। स्क्रीनशॉट लेकर या कोड कई कई ऐप्स का कोड रिवर्स इंजीनियर भी हो जाता है। मतलब जैसा कोड है उनका उस ऐप का, जी। उसको वापस डाउनलोड कर लेते हैं कि हाँ, ये इस कोड को थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई करके हम डाल देंगे। जित बाकी ऐप्स जो जानी-मानी ऐप्स हैं, उनका नहीं हो पाता, बट फिर भी कभी क कभार कुछ लूप होल रह जाता है, जिनकी वज़ह से रिवर्स इंजीनियर हो जाता है। तो सेम नाम जैसे नाम रखे जाते हैं, जैसे मेरा वंदना नाम है, तो जी। वंदना में से ए बहुत सारे हैं, तो इधर-उधर एन और ए को इधर-उधर कर दिया, या उर्वशी में एक और आई ऐड कर दिया। कई बार जी। हम ध्यान ही नहीं देते, राइट। तो वो कर दिया। या फिर अगर मैं एक्चुअल ऐप्स का भी लूँ, तो पेटीएम के बदले पेटीएम करो, फ़ोन पे के हुँ। बदले फ़ोन पे इंडिया, जीपे के बदले गूगल पे सिक्योर। तो ये राइट। बहुत कॉमन नाम है, तो उन्होंने बस ये चेंज कर दिया। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि आइकन और लोगो एग्ज़ैक्ट मैच किया है। तो वो लगेगा कि हाँ रे, ये बिल्कुल सही ऐप है, और स्पेशली गेमिंग ऐप्स में तो बहुत ही कॉमन है। और उसके बाद ऐप में एक छोटा-सा फर्ज़ी सा पेमेंट गेटवे या यूपीआई विंडो डाल दी, जो आपको लगे कि हाँ, आपका डेटा सिक्योर है, बट देन वो कहाँ जा रहा है? स्कैमर के पास जा रहा है। राइट, और आजकल तो तो और क्यूआर कोड भी लगा देते हैं स्कैन अरे! करने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। ये राइट। क्यूआर कोड स्कैम तो इतना कॉमन है कि भई हमें आदत हो गई है कि चलो स्कैन करते हैं। हर जगह स्कैन करते हैं, और स्कैन करके क्या डाउनलोड कर रहे हैं हमें पता ही नहीं होता। कई बार लग रहा होता है कि हाँ, हम तो पैसे पे कर रहे हैं, पर होता क्या है कि हम कहीं ऐप्स भी डाउनलोड कर रहे होते हैं। राइट। वो हमें पता ही नहीं होता। और आजकल तो बहुत शॉपिंग एप्स का काफ़ी ट्रेंड हो गया है, जैसे अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्स है कि और अट्रैक्टिव ऑफर्स होते हैं ल्योर करने के लिए, जैसे 99 रुपए में आईफोन पाइए। तो शॉपिंग एप्स या शॉपिंग ट्रैप बन गया है, तो बहुत लोग ऑनलाइन शॉपिंग के चक्कर में फेक एप्स इंस्टॉल कर लेते हैं और पैसा जाता है, प्रोडक्ट कभी नहीं आता। तो क्या इस स्कैम का एक न्यू वर्जन वायरल हो रहा है ये? आप कह सकते हैं, बिकॉज़ अगर आप शॉपिंग ऐप्स की बात कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे या इवन व्हाट्सऐप पे, ये बहुत ऐड आते हैं कि भैया ये तो बहुत कि ये आप आईफ़ोन 15 खरीद लीजिए 5,000 में, या क्लियरेंस सेल। आई थिंक स्पेशली मैं बता रही हूँ, इंडिया में हम सबकी, इवन फॉर दैट मैटर मेरी भी मेंटालिटी होगी कि अरे यार, सेल पे है तो खरीद लो। अभी अमेज़न सेल आ रही है, अभी फ्लिपकार्ट सेल आ रही है, या ये मिंत्रा सेल आ रही है कि चलो चलो खरीद लेते हैं, बहुत सस्ता मिलेगा। तो ये बहुत बहुत कॉमन है। तो ये लोगों के इमोशंस के साथ खेला जाता है कि हाँ, चलो 80% ऑफ पे मिल रहा है, खरीद लेते हैं। तो आप सोचते हैं कि इतना सस्ता, मस्त डील है। लोग खरीदते हैं, खरीदने से पहले सोचते भी नहीं है, सीधा चलो खरीद लेते हैं। पर होता क्या है कि भैया नकली है, आप एग्जैक्टली होगा कैसे? सो आपको व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे वो लिंक भेजा गया, आप या क्यूआर कोड जैसे आपने बोला, तो उनको आपने स्कैन किया, और बस आपको, आपने ऑर्डर किया। वो ऑर्डर सिर्फ प्रोसेसिंग में ही है, वो ऑर्डर चल नहीं रहा, क्योंकि वो ऐप थी ही नहीं, या जी। वो फेक ऐप थी, या वो फेक लिंक था। हम्म। राइट, सो मैंने भी आई मीन जैसे आप बता रहे हो फेक लिंक था, तो जैसे जनरली जो व्हाट्सएप पे या ऐसे सोशल मीडिया पे ऐसे ऐप्स आते हैं, उसमें वो जो लिंक्स होते हैं वो ऑफिशियल नहीं होते हैं। जैसे किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक होगा, जैसे गवर्नमेंट की है तो .gov या .com, तो ऐसे फेक वेबसाइट्स के जो लिंक्स होते हैं उसमें .xyz होता है लास्ट में, या .abc होता है। तो जनरली जो लोग हैं जो डाउनलोड करना चाहते हैं, तो वो ऑफिशियल वेबसाइट्स पे ही उनको मतलब प्रेफर करना चाहिए कि वहीं जाएं, ना कि व्हाट्सएप पे जो अगर आपके पास कुछ फ्री का या कोई भी फ्री में कुछ नहीं देता। राइट। सो और फ्री से याद आया, कुछ ऐप्स फ्री ट्रायल देते हैं कि आप अपना क्रेडिट कार्ड डालिए, 1 महीने के लिए आपको फ्री मिलेगा, या 10 दिन के लिए आप फ्री यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद आपके पैसे कटेंगे। लेकिन फ्री ऐप्स जो है फ्री ट्रायल के नाम पे शुरू होते हैं, पर फिर आपके अकाउंट से साइलेंटली पैसे कटने शुरू हो जाते हैं। तो क्या ये लीगल है, और क्या लोग ऐसे लोग कैसे इन फ्लीसवेयर ऐप्स के जाल में फंस जाते हैं? जब हम बात करें कि फ्री, तो फ्री में तो कोई आजकल एडवाइस नहीं देता। एग्जैक्टली। तो इवन मतलब हर एक का कोई ना कोई, दोस्तों का भी अगर हम बात करें, और ये ट्रू है, दोस्त भी मानेंगे कि हाँ, कोई ना कोई मोटिव छुपा होता है। जैसे अगर मेरी कोई बेस्ट फ्रेंड है, तो बिकॉज हमारे स्ट्रिंग्स मैच करते हैं, हम एक दूसरे को समझ पाते हैं, तभी हम साथ में हैं, वरना कौन साथ में होता है? तो इसी तरह जो ये फ्री एप्स है या फ्री ट्रायल एप्स हैं, अभी अभी मैं एग्जांपल अभी रीसेंट चीजों का लूंगी, क्योंकि एआई का बूम चल रहा है, तो राइट। एआई का बहुत ज्यादा है कि हाँ चलो एआई ऐप डाउनलोड कर लें, या गिबली ट्रेन कर लें, या कुछ भी, एग्जैक्टली, या फॉर दैट मैटर।
तो अभी मेरी एक फ्रेंड ने एआई फोटो एनहांसर डाउनलोड किया कि अरे बहुत अच्छी ऐप है, डाउनलोड कर लो, डाउनलोड कर लो। और वो जब डाउनलोड करने जाते हो तो चलो आपने प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से डाउनलोड भी कर ली, पर वो फिर कार्ड मांगेगा कि चलो ठीक है, कार्ड ही तो मांग रहा है, कुछ कर थोड़ी रहा है, मतलब अगर मैं कुछ खरीदूंगी तब होगा। बट उसमें एक छोटा सा क्लॉज था कि आफ्टर 3 डेज ये ट्रायल एंड हो जाएगा, तो क्या करना है आपको, उसके बाद पेमेंट शुरू हो जाएगा। ऐसे ही एआई तो बहुत इजी है, अब हॉरस्कोप बहुत चल रहा है, मतलब एग्जैक्टली, या तो भविष्य उसमें अलग ही जानिए। अपना भविष्य करेक्ट। जानिए, अपनी जॉब आपकी लगेगी कि नहीं लगेगी, शादी, प्यार। आई मीन अगला क्वेश्चन मेरा इसी से रिलेटेड है कि आपको अपने पसंद का प्यार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो काफी ऐसे स्कैम्स चल रहे हैं, बिल्कुल। राइट? ये तो तो बहुत ज्यादा जी कॉमन हो गया है कि भाई इन इन एप्स पे जाओ, डाउनलोड करो और देखो, और उसके बाद आप देख नहीं रहे कि टर्म्स एंड कंडीशंस में क्या लिखा है, क्योंकि आपसे राइट, टर्म्स एंड कंडीशंस कोई नहीं पढ़ता। मैं बता रही हूँ, मैं सिक्योरिटी में हूँ, पिछले 20 साल से मैंने नहीं पढ़ी होगी कोई एग्जॉस्टिव टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट जी मेरे ऑफिस के ऑफर लेटर। तो एग्जैक्टली। कोई नहीं पढ़ता, सीधा आई एग्री करते हैं, और उसके बाद लीगल नॉन लीगल की तो क्या ही बात करें। जब हमने जी आई एग्री कर दिया तो फिर लीगैलिटी तो साइड हो गई। अब बात करते हैं फेक क्रिप्टो एप्स की। तो फेक क्रिप्टो एप्स लोगों को लाखों का नुकसान करा ही रहे हैं। क्या कोई लेटेस्ट एग्जांपल है आपके पास जहां लोग बिटकॉइन या डॉज कॉइन के नाम पे स्कैम कर रहे हो? हाँ, बहुत सारे ऐप्स हैं। क्रिप्टो स्कैम्स तो अब मतलब एक एक ईमेल प्रिंस फ्रॉड की तरह है, जो बहुत एडवांस हो चुके हैं। मतलब बहुत सारी प्रीमियम लुकिंग एप्स जो है वो एक्चुअली आपको सेल कर रही हैं, बट वो एक्चुअली सेल नहीं कर रहे होते। बिकॉज अभी मैंने रिसेंट एक केस देखा था जो एआई ट्रेडिंग ऐप स्कैम था, जिसमें फेसबुक पर डीप फेक वीडियो डाल के जी किसी प्रोमिनेंट फिगर की फेक एंडोर्समेंट किया है। लिटरली फेक एंडोर्समेंट है। इवन ऑन ट्विटर ऐसा हुआ है कि बहुत जाना माने हैं, उनकी फेक वीडियो डाल के आपसे बोल रहे हैं कि अगर यहाँ पे आप क्रिप्टो खरीदेंगे तो आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, ये मिलेगा। तो बहुत कॉमन है। और ऐसे ही एआई क्रिप्टो बॉट्स बने हुए हैं जो राइट। बोलते हैं कि हाँ, आप 5,000 से शुरुआत कर सकते हैं और आप बिटकॉइन खरीद सकते हैं या डॉज कॉइन खरीद सकते हैं या कोई भी खरीद सकते हैं। तो ये बहुत कॉमन है, स्पेशली बैंगलोर टेक सिटी है, यहाँ पे तो इतना कॉमन हो गया कि हाँ चलो यहाँ इन्वेस्ट कर देते हैं, वहां इन्वेस्ट कर देते हैं, पर वो एक्चुअल एप्स हैं कि नहीं या एक्चुअल फिगर है कि नहीं, आप ध्यान नहीं देते हो। राइट। तो ये तो बहुत कॉमन है। और आजकल एक आपने भी नोटिस किया होगा, जब भी आप कोई ऐप इंस्टॉल करते हो वो माइक और कैमरा और कॉन्टैक्ट सबका एक्सेस मांगता है। तो क्या वो ज़रूरी होता है या फिर वो आपकी ज़िंदगी में नज़र रख रहा है? देखिए, डिपेंड करता है कि आप देते हो कि नहीं, क्योंकि कई ऐप्स क्या करते हैं, वो परमिशंस, उनको सिर्फ परमिशन से मतलब होता है, फीचर से राइट। नहीं कि भैया क्या दे रहे हैं क्या नहीं। तो वो क्या करते हैं, आपसे बोलते हैं कि आपको माइक्रोफोन का एक्सेस देना है, कैमरा का एक्सेस देना है, कॉन्टैक्ट, स्पेशली एंड्रॉयड में ये बहुत कॉमन है कि अगर आप सारी एक्सेस नहीं दोगे ना, तो आपको वो ऐप यूज ही नहीं करने देगा। जी तो तो अगर वो मांग रहा है माइक्रोफोन एक्सेस, कैमरा एक्सेस, कॉन्टैक्ट्स, लोकेशन विच इज योर जीपीएस, कि आप कहाँ पे किस टाइम पे हैं, आपके स्टोरेज में क्या क्या है, और इवन एसएमएस, तो आपको देना ही पड़ेगा। पर होगा क्या, अगर आपने माइक्रोफोन एक्सेस दे दिया तो आपकी बातें रिकॉर्ड हो रही होंगी कि अरे आप किस तरह की बातें कर रहे हो। और बहुत बार ऐसा होता है कि मैं बोल रही हूँ कि अभी थोड़ी देर पहले ही मैं फोन पे चेक कर रही थी, अरे मुझे ना चैट जीपीटी डाउनलोड करना है, और मुझे ना चेक करना है कि मैं अपनी फाइनेंस की चीजें कैसे मैनेज करूँ। राइट। देखती हूँ कि एक फाइनेंस की ऐप का पॉपअप आता है। हम्म। तो भाई ये तो बहुत इजी हो गया उनके लिए कि चलो मेरे सेंटिमेंट एनालिसिस या जो जो मैं बोल रही हूँ वो उसको सुन रहे हैं और उसके बाद उसके बेसिस पे प्ले कर रहे हैं। ये तो बहुत इजी है। बट अगर वो मेरी बातें सुन रहे हैं और कुछ कॉन्फिडेंशियल ऐसी बातें हैं जो किसी को नहीं पता होनी चाहिए, तो वो पब्लिक हो सकती हैं। और अगर हम कैमरे की बात करें, तो हमारी आदत है कि फुल टाइम फोन हमारे पास रहता है। तो हम सेल्फीज खींच रहे हैं या पिक्चर्स खींच रहे हैं, या कुछ ऐसी पिक्चर्स है जो बहुत प्राइवेट मोमेंट्स हैं जो पब्लिक एग्जैक्टली। में नहीं जानी चाहिए, और अगर वो पब्लिक में जाएंगी तो हार्मफुल हमारे लिए ही है। तो वो भी बहुत सारी उनके पास जा रही हैं। और हमारा पूरा सोशल सर्कल, हम्म। चाहे मैं आपकी फ्रेंड हूँ, आपका नंबर मेरे पास है, अगर मेरे फोन का एक्सेस किसी के पास है या कॉन्टैक्ट्स का एक्सेस है, तो आपका नंबर भी होगा। और बहुत बार ऐसे स्कैम कॉल्स आएंगे कि उर्वशी जी, वंदना बोल रही हैं कि उनको कुछ पैसे की जरूरत है, क्या आप राइट। ट्रांसफर कर सकते हैं, या मैं वंदना बोल रही हूँ, आप जल्दी से मुझे पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं क्या। हम्म। और हो सकता है कि यू बीइंग माय गुड फ्रेंड, यू इन गुड इंटेंशन आप जाके पैसे भी दे दो। बहुत एग्जैक्टली। कॉमन है।
करेक्ट। तो वो भी हो सकता है। और मैंने ये तो बहुत सिंपल सा हो गया, बट अगर सोचिए कोई मुझे स्टॉक करना चाहता है, हम्म। वो तो स्टॉकिंग भी कर सकता है, क्योंकि मेरे पास मेरा जीपीएस ट्रैकर है। और ये तो बहुत ही ज्यादा मतलब ऐसा केस हो गया जहाँ पे साइबर क्राइम को इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली। क्योंकि कोई मुझे स्टॉक कर रहा है, किसी के पास मेरी एक एक पल की लोकेशन की डिटेल्स है कि भाई मैं कितने बजे कहाँ जाती हूँ, क्या मेरे ऑफिस की डिटेल्स है, और या क्या चीज है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जब पैंडेमिक के वक्त सब घर घर से काम कर रहे थे, हम भी घर से काम कर रहे थे। हमारी साइबर कम्युनिटी ने, एक बंदे ने अपनी किसी फ्रेंड को ढूंढना चाहता था। जी। अब भाई स्कूल फ्रेंड है कि चलो ढूंढ लेते हैं। हम्म। अब वो इतना एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच गया कि उसकी आधार की डिटेल्स, उसके पापा के ऑफिस की लोकेशंस, उसके कॉलेज की लोकेशंस, डॉर्म रूम की लोकेशंस, उसके पापा का पैन कार्ड से, आधार कार्ड से लेकर एक एक चीज उसके पास थी। हम्म। और उसने वो पूरा नाइस ब्लॉग बनाया और इंटरनेट पे डाल दिया कि अरे मैंने इस तरह से फाइंड आउट किया। हम्म। पहले तो लोगों को लगा कि नहीं ये तो बहुत ही अच्छा तरीका है। बट देन जी। किसी ने पिन पॉइंट किया साइबर कम्युनिटी में कि भाई ये तो स्टॉकिंग है, इसे राइट। टेक डाउन करो। हम्म। पर उसने नहीं। अब उसके बाद जब उसके ऑफिशियल ऑफिस तक बात पहुंच गई कि भैया ऐसा चल रहा है, लिटरली उसको रिमूव करना पड़ा वो आर्टिकल। पर वो था, हमेशा रहेगा। बिकॉज हम्म। कुछ भी आप इंटरनेट पे डालोगे वो फॉर एवर वहीं पे रहेगा। इट्स लाइक अगर कभी आप इंटरनेट पे अपने आप को अटैच कर रहे हो तो हमेशा आपके पीछे कोई ना कोई चल रहा है एक तरह से। मतलब राइट। कोई ना कोई आपको देख रहा है, सुन रहा है, या आपकी एक्टिविटीज मॉनिटर हो रही हैं। हम्म। राइट। सो मान लीजिए किसी के साथ स्कैम अगर हो गया तो वो क्या हम्म। कर सकते हैं? आई मीन पुलिस, साइबर क्राइम पोर्टल, और क्या सच में पैसे वापस मिलते हैं या सब कुछ चला जाता है? देखिए इसकी एक तरह से इसकी ना एक स्मार्ट टूल किट समझिए। ठीक है, ये ऑनलाइन भी मिल जाएगा, पूरा का पूरा एक तरह से स्टेप बाय स्टेप गाइड है। सबसे पहले अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो आप जी। अपने बैंक के कस्टमर केयर को फटाफट से कॉल करो या तुरंत कॉल करो। क्योंकि कुछ अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन हुई है तो वो आपको कॉल तो उनको करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि ऐसा कुछ हुआ है। और उस ट्रांजैक्शन आईडी, कितने पैसे गए हैं, किस टाइम पे, और अपना अकाउंट नंबर हैंडी रखना है, और स्क्रीनशॉट होना चाहिए हर चीज का। चाहे वो आपकी यूपीआई अकाउंट में क्यों ना हो, चाहे वो फोन पे हो, चाहे वो गूगल पे हो, चाहे कुछ भी हो। तो जी। उस ऐप देखो बहुत तरीके से ये सब हो सकता है। हमने डेटिंग एप्स की बात की, हमने पता नहीं कितनी सारी चीजों की बात की, ऐप क्लोन्ड ऐप की भी बात की। तो आप हर चीज का स्क्रीनशॉट रखिए और अपनी हर चैट का स्क्रीनशॉट रखिए। उसके बाद क्या होगा कि अगर आपके पास ये सारी डिटेल्स हैं तो आपको फॉर श्योर आपको मेक श्योर आपको एक साइबर क्राइम गॉव पे या जो साइबर क्राइम की वेबसाइट है वहां जाकर रिपोर्ट लॉन्च करनी है। जी। बिकॉज उनको वो रिपोर्ट आईडी चाहिए होगा। हम्म। उसके बाद आप एक कॉल कर सकते हैं, जो लोकल कॉल होता है 1930, जो साइबर क्राइम नेशनल साइबर क्राइम इमरजेंसी हेल्पलाइन है। अब मैं मेरे को ये कैसे पता, क्योंकि मेरे फ्रेंड के साथ पैंडेमिक टाइम 2021 में ये केस हुआ था। जहां एक बंदे ने क्या किया, अभी तो हम क्लोनिंग की बात कर रहे हैं, एप्स क्लोनिंग की बात कर रहे हैं। उस बंदे ने क्या किया, मेरे फ्रेंड का फेक अकाउंट बनाया और सबको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी शुरू कर दी, सेम पिक्चर्स के साथ। पहले उसके साथ फ्रेंड बना, फिर सारी पिक्चर्स कॉपी करके अपने प्रोफाइल में डाली और जी। सबको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी शुरू कर दी। सबने हम्म। एक्सेप्ट की। उसके बाद 2 हफ्ते बाद सबको मैसेज भेजना शुरू किया कि मुझे इतने पैसे की जरूरत है और मुझे पैसे चाहिए। भाई लोगों ने ट्रांसफर भी कर दिए। बहुत क्यों भैया, बहुत क्लोज फ्रेंड है कि तो कर देते। पर सबसे पहले क्या किया गया, मेरे फ्रेंड के साथ हुआ तो उसने बहुत पैनिक में कि भैया मेरे तो 20,000 चले गए, अब मैं क्या करूं। बीस जी। हजार में बहुत छोटी रकम बोल रही हूँ, करोड़ों लाखों लाखों करोड़ों में ये सब स्कैम्स होते हैं। तो राइट। उस बंदे ने फटाफट से 1930 पे, आपको कहीं और कॉल नहीं करना, क्योंकि बहुत सारी ऑनलाइन पेड नंबर्स दिखेंगे, वो वहां पे नहीं करना क्योंकि वो सारे स्कैमर्स के नंबर्स हैं। तो 1930 इज द नंबर। उसके बाद आप साइबर गॉव वेबसाइट पे जाओगे, cybercrime.gov.in। वहां पे जाके आपको रिपोर्ट लिखवानी है, अपनी सारी डिटेल्स अपलोड कर रही है। उसके बाद वो क्या करेंगे, आपको लोकल पुलिस स्टेशन से कनेक्ट करेंगे, जी। क्योंकि आपको एक कंप्लेंट आईडी चाहिए, आपको एक एफआईआर चाहिए ही चाहिए। तो वो राइट। जो उसके बाद आपकी सारी ट्रांजैक्शन डिटेल्स वो सब करेंगे। और कुछ टाइम लगेगा फॉर श्योर। डिपेंड राइट। करता है कि आपने कितनी जल्दी रिपोर्ट किया है। कई बार क्या होता है, यूपीआई फ्रॉड है तो अगर आप 24 घंटे के अंदर या उससे भी पहले रिपोर्ट करते तो मोस्टली वो कोशिश करते हैं कि पैसे जल्दी से जी। जल्दी आ जाए। बट अगर ऐसा हो भी गया है
तो साइबर क्राइम दे मेक श्योर, बट आपको फॉलो अप करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कि मैंने रिपोर्ट किया है अब पुलिस वालों की जिम्मेदारी है और वो फॉलो अप करेंगे, नहीं, यू हैव टू फॉलो अप और पैसे वापस आते हैं। सिर्फ राइट। आपको बेयर करना पड़ेगा वो जो लॉयर का फीस होता है और वो सब। बाकी वो चेक करते हैं कि आपके अकाउंट से किस अकाउंट में गया, उस अकाउंट से किस अकाउंट में गया, बिकॉज उनको फ्रीज करने पड़ते हैं वो अकाउंट्स। और राइट। उसके बाद मेरे हिसाब से मेरा जो एक्सपीरियंस बोलता है कि 99% टाइम्स पैसे वापस आ जाते हैं अगर आप प्रॉपर फॉलो अप करके आप चेक करते हैं तो राइट, सो वापस अगर आ जाते प्रॉपर चैनल हो, टाइमली आप एक्शन ले लें तो आपके पैसे वापस आ सकते हैं। राइट। हैं। बिल्कुल। एज एन एक्सपर्ट, आखिरी सवाल है मेरा वंदना जी, एज एन एक्सपर्ट आपके एक्सपीरियंस से हर यूज़र या हर फ़ोन यूज़र को अपने फ़ोन से तुरंत क्या 3 चीज़ें डिलीट कर देनी चाहिए? सबसे पहले अनवांटेड एप्स, अगर आपके फोन में कोई ऐसी ऐप है जो आप यूज ही नहीं करते, रिमूव कर दीजिए सबसे पहले। दूसरा, हम लेफ्ट राइट एंड सेंटर गूगल अपने गूगल जीमेल अकाउंट का एक्सेस या जो हम यूज कर रहे हैं सिंगल साइन ऑन के लिए, एप्स में लॉगिन करने के लिए, वो किसी भी ऐप में डाल मतलब एक्सेस दे देते हैं। तो चेक कीजिए कि कौन कौन सी एप्स जेन्युइन है या कौन कौन सी वेबसाइट्स जेन्युइन है। आप बाकी वेबसाइट्स का अगर आपको जरूरत नहीं है तो रिमूव कर दीजिए एक्सेस। उसके बाद आपको मेक श्योर करना है कि जब आप कोई ऐप डाल रहे हैं तो वो नोन सोर्सेज से डालिए, ऐप स्टोर से डालिए या प्ले स्टोर से डालिए। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कहीं से भी कुछ भी परमिशन आएंगी, आप अलाउ करेंगे और फिर तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। ना हम कर सकते हैं, ना पुलिस कर सकती है, ना कोई भी ऐसा जो आपको इन्फॉर्म कर रहा होगा वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले कोई भी अनवांटेड ऐप है उसको डिलीट कर दीजिए, सबसे मतलब बेसिक रूल है। और अपने पासवर्ड्स को बहुत स्ट्रांग रखिए, क्योंकि पासवर्ड्स हमारे टूथब्रश की तरह होते हैं। हम कभी टूथब्रश शेयर करते हैं किसी के साथ? नहीं। तो हमें पासवर्ड्स को भी वैसे ही ट्रीट करना है, तो पासवर्ड्स को रोटेट करते रहिए। मैं बहुत जल्दी भूलती हूँ चीजें आजकल, मतलब मुझे नाम याद रहते हैं बट हो सकता है पासवर्ड्स, इतने सारे पासवर्ड्स हैं हमारे पास कि हम भूल जाते हैं। बिकॉज एक नॉर्मल पर्सन के पास 60-65 तो आराम से होती हैं एप्स। तो बेस्ट इज कि आप उन एप्स के पासवर्ड रोटेट कीजिए या एक पासवर्ड मैनेजर में डालिए। आई थिंक वो सबसे कॉमन, सबसे बेसिक चीज है। थैंक यू सो मच वंदना जी, अपना समय निकालने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके फ़ोन का कंट्रोल आपके पास रहे तो जागरण अनस्कैम्ड के साथ जुड़े रहिए।